मैं आपके माध्यम से ये कन्वे करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जिस तरीके से आरबीए कोटा 20% से रिड्यूस करके 10% किया गया और उस 10% में से 4% पहाड़ी रिजर्वेशन स्पेशली पुंछ रजौरी एरिया के लिए किया गया, वो हमें मंजूर नहीं है। हमारी डिमांड है कि जिस तरीके से पुंछ रजौरी को पहाड़ी रिजर्वेशन दी जा रही है, उसी तरीके से चिनाब खित्ते के जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हर तरीके से बैकवर्ड है, उनको भी इंक्लूड किया जाए। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मेरी तरफ से सलाम आदाब। आज जो हम यहाँ जो पूरी मेरी टीम यहाँ बैठी हुई है, हमारे साथ मेरे साथ बगल में बैठे हुए चेयरमैन साहब हैं, जो नाम आप ये पीछे देख रहे होंगे, ये चिनाब पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट जो आज एक आगाज़ हमने किया है। इसके अंदर मेरे साथ इनके साथ हमारे स्पोक्स पर्सन सुजान जी हैं, इस तरफ मेरे साथ तनवीर साहब हैं जो वाइस चेयरमैन इस एसोसिएशन के हैं, और हमारे अनवर साहब जो रामबन डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी वाइस चेयरमैन है। उसके साथ बाकी ये हमारी पूरी टीम जो है यहाँ आज शबीर साहब डोडा से है जो भी इस एसोसिएशन के ट्रेजरर है। हमारा जो इशू है आज का वो चिनाब पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट के ऊपर है, जिसको पूरा ब्रीफ जो हमारे चेयरमैन साहब अयाज साहब हैं वो करेंगे। तमाम पत्रकारों को मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार। मैं आपके माध्यम से ये कन्वे करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जिस तरीके से आरबीए कोटा 20% से रिड्यूस करके 10% किया गया और उस 10% में से 4% पहाड़ी रिजर्वेशन स्पेशली पुंछ रजौरी एरिया के लिए किया गया, वो हमें मंजूर नहीं है। हमारी डिमांड है कि जिस तरीके से पुंछ रजौरी को पहाड़ी रिजर्वेशन दी जा रही है, उसी तरीके से चिनाब खित्ते के जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हर तरीके से बैकवर्ड है, उनको भी इंक्लूड किया जाए। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अगर एक लिटरेसी रेट ही हम चेक करेंगे इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स का, जम्मू प्रोविंस के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से 10वें नंबर पे जो है रामबन आता है लिटरेसी रेट में, 9वें नंबर पे किश्तवाड़ आता है, 8वें नंबर पे रियासी आता है और 7वें नंबर पे डोडा आता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये 4 डिस्ट्रिक्ट किस तरीके से हर जगह जो है पीछे धकेले जा रहे हैं। और मेरी दरख्वास्त एडमिनिस्ट्रेशन से है, मेरी दरख्वास्त ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से है, और जो हमारे लोकसभा के जो मेंबर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, उनसे दरख्वास्त है कि हमें निगलेक्ट ना किया जाए, खुदारा हमें भी कई मौका दिया जाए अपने आप को आगे बढ़ने का। रिजर्वेशन किसको दी जाती है? रिजर्वेशन उसको दी जाती है जो सोसाइटी में पिछड़ा हुआ हो, जो जॉब्स में पीछे हो, जो कहीं पॉलिटिकली बैकवर्ड हो, जो अपने आप को रिप्रेजेंट ना कर सके। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो पुंछ और रजौरी के लोगों ने 1975 में डिमांड रखी थी पहाड़ी रिजर्वेशन की, हम आज 50 साल बाद वो डिमांड रख रहे हैं। इससे भी पता चलता है कि हम लोग कितने बैकवर्ड और कितने पिछड़े हुए हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, जिस तरीके से सिलेक्टिव एरियाज टारगेट किए जा रहे हैं, जैसे पाडर को पाडरी लैंग्वेज करके उसको जो है पहाड़ी रिजर्वेशन में इंक्लूड किया जाए, क्या किश्तवाड़ का वो दक्षिण मड़वा का एरिया वो नहीं दिखाई दे रहा है? क्या दक्षिण मड़वा को कनेक्टिविटी का पता नहीं है कि किश्तवाड़ से नहीं वाया कश्मीर से हमें जाना पड़ता है, और वहाँ की इलाके की हालत एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता है क्या? मैं ये बताना चाहूँगा, जो हमारे बीच इस टाइम मौजूद हैं, हम इस नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनवाइट कर रहे हैं। पहले भी हमने कोशिश की है जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू या पर्सनली कांटेक्ट करके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनवाइट कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे आके ये जो चिनाब रीजन है, जो तकरीबन 13 लाख पॉपुलेशन पे इस टाइम पे 13 लाख पॉपुलेशन पे खड़ी है, और 11 असेंबली सीट्स है, 11 भी नहीं, मेरे हिसाब से 13 असेंबली सीट्स है इस टाइम पे ये चिनाब रीजन के। क्या इनको इस तरीके से निगलेक्ट किया जाए? हमारे रिसोर्सेज देखो, उनको ड्रेन और ब्रेन की तरह यहाँ से कलेक्ट करके कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सरासर हमें मंजूर नहीं है। हम इसके लिए दिन और रात एक करके अपनी जंग कंटिन्यू रखेंगे तब तक जब तक हमें अपने मदद। और सुनने में यह भी आया है, हमें रिसोर्सेज से यह भी पता चल रहा है कि इस बार पार्लियामेंट सेशन में बिल पास किया जा रहा है पहाड़ी रिजर्वेशन को लेके। हमारी पार्लियामेंट सेशन से ऑनरेबल डॉक्टर जितेंद्र सिंह से ये दरख्वास्त है कि इन इलाकों को जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, हमारी बात वहाँ पे रखें, हमें मौका दें मुलाकात करने का। हम अपने आप को ब्रीफ करेंगे कि हम किस तरीके से बैकवर्ड है, हम अपने आप की अपने आप का दर्द बताएंगे कि हमें किस तरीके से पिछड़े इलाकों में धकेला जा रहा है। ना हमें रोड कनेक्टिविटी है इस टाइम पे, चाहे रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन जो फार फलांग एरियाज है, अभी भी रोड कनेक्टिविटी के बिना है, अभी भी बिजली के बिना है, पानी से महरूम है। पढ़ाई का तो जनाजा निकाला हुआ है। इवन के हमारे एरियाज में एक क्लास टॉप क्लास जो स्कूल जिनके सेंटर के स्कूल थे वो आज तक ओपन नहीं हुए हैं।
अगर पुंछ रजौरी को देना हमें कोई एतराज़ नहीं, आप दें उनको, क्योंकि वो जंग कितने सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन हमें महरूम ना रखा जाए उस रिजर्वेशन की जिसके लिए हम डिजर्व करते हैं। आप प्रॉपर सर्वे करें, आप प्रॉपर सर्वे करें कि किस तरीके से कौन कौन लोग जो है इसमें फाल करते हैं। अभी तक गवर्नमेंट का जो एजेंसीज का जो एजेंसीज की जो बात है, अभी तक कोई भी पर्टिकुलर सर्वे पहाड़ी रिजर्वेशन को लेकर नहीं किया गया है। 2011 के सेंसस में किया गया है, जिसको हम नहीं मानते। 2011 के सेंसस को हम नहीं मानते हैं, इसलिए प्रॉपर सर्वे किया जाए, ब्लॉक वाइज, तहसील वाइज, विलेज वाइज, पंचायत वाइज, मोड़ा वाइज, और प्रॉपर जो लोग इसमें फाल करते हैं उनको जो है मौका दिया जाए इसमें आने का। देखिए, जो आज ये सरकार ने यहाँ पहाड़ी रिजर्वेशन हमारे कुछ साथियों को दे रहे हैं और हमें नेगलेक्ट किया जा रहा है। चिनाब वैली पूरे जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। अगर आप डेथ रेशो देखेंगे, एक्सीडेंटल डेथ रेशो, वो चिनाब का देखिए और बाकी कंपैरिजन पूरे हिंदुस्तान के साथ कीजिए। ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, बदसलूक हो रहा है। तो इसके लिए आज हमने ये पूरे हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग इकट्ठे हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, हमने ये एक मुहिम छेड़ी है कि हम सरकार तक, हर दरवाजे तक जाएंगे अपने लोगों के लिए। जो हमारा इलाका है वो पहाड़ी रिजर्वेशन में आना चाहिए, हमारे लोगों को पहाड़ी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलने चाहिए। जी, कहते हैं कि हमारी चिनाब पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट की 4 डिमांड्स हैं। पहली डिमांड है कि पहाड़ी रिजर्वेशन इन इलाकों को भी दी जाए एट पार पुंछ रजौरी। दूसरी डिमांड है कि जो आरबीए कोटा जो 20% है, 10% रिड्यूस किया गया है, इसको वापस रिस्टोर किया जाए 20% के थे। तीसरी डिमांड है कि सेंटर में जिससे एसटी और एससी की रिजर्वेशन है सेंटर में, उसी तरीके से मिनिमम 2% कोटा हमें भी दिया जाए सेंटर के जॉब्स में, सेंटर की एडमिशन में, चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज हो चाहे दूसरे हो। तीसरा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जैसे एससी और एसटी को दिया जा रहा है, उस तरीके से आरबीए एरिया को, उस तरीके से पहाड़ी रिजर्वेशन वालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाए एट पार पुंछ रजौरी, एट पार एसटी एससी। जब तक ये डिमांड्स पूरी नहीं होंगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, इस जंग को कंटिन्यू रखेंगे।